अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिस तरह आप जानते हैं कि परसों मेरी और वजीर आजम साहब की एक नशिस्त हुई थी, उसमें मैंने और वजीर आजम साहब ने नाम दिए थे। 3 वजीर आजम साहब ने दिए थे, 3 मैंने दिए थे। तो उसके बाद आज हमारी एक नशिस्त हुई, उन्होंने अपना तमाम साथियों से सलाह मशवरा किया, मैंने अपने साथियों से सलाह मशवरा किया और उसके बाद वजीर आजम साहब का और मेरा एक चीज़ पे हम पहले मुतफिक हुए कि जो भी वजीर आजम हो, सूबों को जो महरूमी है वो दूर हो और ऐसा नाम हो जो गैर मुतनाज़ा हो, किसी सियासी पार्टी से ना हो। तो उस पर फिर हमारा इत्तेफाक हुआ है अनवारुल हक काकड़ साहब पे, वो वजीर आजम होंगे। तो सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब बीएपी जमात से हैं, तो क्या उन पर वजीर आजम ने भी एतमाद किया और उनकी तरफ से कौन से नाम आए थे? वो फैसला ये हुआ है कि बाकी 5 नाम जो हैं वो हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन ये नाम मैंने दिया था और वजीर आजम साहब ने इस नाम पे इत्तेफाक किया है। और इसकी मेन वजह जो है वो छोटा सूबा बलूचिस्तान, आपको पता है कि छोटा सूबा है, इसलिए उनका नाम जो है उस पे मैंने और वजीर आजम साहब ने दस्तखत कर दिए। और सर हलफ कब उठाएंगे सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब? उम्मीद है कि कल तक वो हलफ उठाएंगे। बताएगा कि निगरान काबीना में कौन कौन है, कोई ऐसी बात भी हुई है इसके ऊपर भी कोई डिस्कशन हुई है कि निगरान काबीना में कौन कौन होंगे? क्या ये तमाम अब जो वजीर आजम बनेंगे ये उनका अख्तियार है, इस बारे में हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई। हमारा जो रोल था, मेरा खास तौर पे अपोजिशन लीडर का, वो रोल ख़त्म हो गया है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि छोटे सूबे का एक ऐसा आदमी जो डिस्प्यूटेड ना हो, उसका नाम मैंने जो पेश किया था वजीर आजम साहब ने उससे इत्तेफाक। राजा साहब आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, आखिरकार जिस चीज़ का इंतज़ार था उसका ऐलान हो गया है। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उन्होंने कहा है कि मेरा और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्तफाक हो गया है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को निगरां वजीर आजम के लिए उनका इंतखाब कर लिया गया है। यह भी कहा गया है ऑपोजिशन लीडर की जानिब से कि यह नाम मेरी जानिब से पेश किया गया था। कुछ दिनों से मुशावरत का सिलसिला जारी था, आज ये मुशावरत का आखिरी दौर था वजीर आजम शहबाज शरीफ और ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान। राजा रियाज ने अब ऐलान कर दिया है निगरां वजीर आजम के लिए अनवारुल हक काकड़ को मुंतखब किया गया है और वजीर आजम और ऑपोजिशन लीडर के दरमियान ये इत्तफाक राय हो गया है। जी हाँ, बड़ी खबर, अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म जो हैं वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तफाक किया गया है। राजा रियाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि आज हमारी एक नशिस्त हुई है, इत्तफाक हुआ जो भी वज़ीर आज़म बने वो छोटे सूबे से होगा और अनवारुल हक काकड़ का नाम जो है वो सामने आया है, इत्तफाक किया गया है इस नाम पर और इस पर जो है वो इत्तफाक किया गया है। अनवारुल हक काकड़ का नाम फाइनल कर लिया गया है। निगरां वजीर आजम के लिए मुलाकात हुई थी आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की और ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज की। राजा रियाज अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा और वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक बात पर इत्तफाक हुआ है कि निगरां वजीर आजम छोटे सूबे से हो, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को हम निगरां वजीर आजम के लिए नॉमिनी पेश करेंगे और ये नॉमिनी दोनों ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की है। जबकि ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा है कि ये नॉमिनी मेरी जानिब से पेश की गई थी। राजा रियाज ने कहा है कि अनवारुल हक काकड़ निगरां वजीर आजम होंगे। मेरा और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस पर इत्तफाक हो गया है। बहुत दिनों से ये बातें मारियां चल रही थी कि आखिर निगरां वजीर आजम कौन होगा। बहुत से नाम हमने देखे सामने आए, कुछ नाम ऐसे थे जिनका सियासी जमातों से ताल्लुक था और इनका भी एक सियासी जमात से ताल्लुक था। नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से जान लेते हैं। सदीक साजिद, बताइएगा, बिलाखिर नाम फाइनल कर लिया गया है, अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम सामने आया है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो सेनेटर अनवारुल हक काकड़ हैं, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, तो इनका जो नाम जो है वो निगरान वजीर आजम के तौर पर जो है वो फाइनल कर लिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से जो एक इलामिया है वो भी जारी कर दिया गया है वजीर आजम हाउस की जानब से। इस मुलाकात के हवाले से वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान जो मशावरत का दौर हुआ, उस मशावरत के दौर के दौरान आज जो है वो चूँकि इस मशावरत
के दौर का आखिरी दिन था, तो उसमें ये नाम जो 6 नाम डिस्कस किए गए, उसमें एक नाम सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का भी था। और ये एलामिया में कहा गया है कि खुश उसलूबी के साथ और इत्तेफाक राय के साथ अनवारुल हक काकड़ के नाम के ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का इत्तेफाक हुआ है। और वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर दोनों ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके इस हवाले से एडवाइस सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को भिजवा दी है कि वो सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को आइन के आर्टिकल 224 के तहत निगरान वज़ीर आज़म जो है वो मुकर्रर कर दे। और वज़ीर आज़म ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मुशावरती अमल में तावन और उन 16 माह में बेहतरीन हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत पर शुक्रिया भी अदा किया। इस मौका पर राजा रियाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने 6 नाम डिस्कस किए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वो 5 नाम नहीं बताऊँगा जो हमने और भी डिस्कस किए, वो सामने बिल्कुल नहीं लेकर आऊँगा। इस चीज़ के ऊपर भी हमारा इत्तेफाक हुआ है। और उन्होंने कहा कि हमारा ये तय हुआ था कि पार्लिमानी कमेटी या इलेक्शन कमीशन में मामला नहीं जाएगा और जो निगरान वज़ीर आज़म है उसको मुशावरत के साथ जो है उसका तकर्रर किया जाएगा। और इस बारे में ये भी तय हुआ था कि निगरान जो वज़ीर आज़म होगा उसका ताल्लुक छोटे सूबे से होगा। तो लिहाजा हमने बलूचिस्तान को जो है वो ये हक दिया है। और बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान ये बताइएगा, इस तमाम तर मामले के हवाले से एक अहम चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने केपीके के जो निगरान सेटअप था उस पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया था कि जिन लोगों की सियासी वाबस्तगी है उनको काबीना से अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वरना इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम डी नोटिफाई कर देंगे। इनकी भी एक सियासी वाबस्तगी है, इस हवाले से क्या तफसीलात होंगी और आगे मामला कैसे चलेगा? जी, एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो इनका सेनेट का रुकन होना है वो इनको किसी तौर पे नहीं रोकता कि ये निगरान वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। इस किस्म की आइन में कोई कदर या गुंजाइश नहीं है। और जैसे ही ये निगरान वज़ीर आज़म का हलफ उठाएंगे तो इनकी जो सियासी वाबस्तगी के हवाले से एक इनकी जो जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसकी ये रुकनीत से मुस्ताफ़ी होंगे, उससे इनको इस्तीफ़ा जो है वो देना पड़ेगा। तो ये ताकि जो उनकी जो है एक न्यूट्रल की हैसियत है वो बरकरार रह सके। तो सेनेटर अनवारुल हक काकड़ जिनका ताल्लुक जिस तरह मैंने बताया कि बलूचिस्तान से है और बाप से वो ताल्लुक रखते थे, उनकी जो टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए थे, अभी जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर कल वो हलफ जो है वो उठाएंगे बाज़ाब्ता तौर पर। और उन्होंने कहा कि वो जो जिम्मेदारियां हैं फिर वो अपनी संभाल लेंगे। राजा रियाज ने कहा कि जैसे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उन पर हमने छोड़ दिया है कि वो अपनी जो निगरान काबीना है वो बनाएं और उसको मुशावरत के साथ तश्कील दें। तो ये एक जिस तरह हम पिछले दिनों बात कर रहे थे कि कोई डार्क हार्स भी जो है वो सामने आ सकता है, ये वही हुआ कि जो नाम मीडिया में डिस्कस हो रहे थे उन नामों से बिल्कुल हटकर जो है ये नाम जो है ये सामने आया है। और रात हमने ये खबर दी थी जब ये डिनर हुआ था कि ये इत्तेहादियों में इत्तेफाक राय हुआ है कि निगरान वज़ीर आज़म का जो ताल्लुक है वो छोटे सूबे से होगा, वो वहाँ तक तो बात जो है वो दुरुस्त साबित होगी। और आप ये भी आज भी हमने 12 बजे ये बात कही थी कि सादक संजरानी जो थे, ठीक है, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा, आपसे इस हवाले से मजीद भी तफसीलात जानेंगे। नाज़रीन, ऑपोजिशन लीडर जब मुशावरत के बाद बाहर आए तो उसके बाद उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई, आइए आपको वो दिखाते हैं। मैंने और वज़ीर आज़म साहब ने नाम दिए थे, 3 वज़ीर आज़म साहब ने दिए थे, 3 मैंने दिए थे। तो उसके बाद आज वज़ीर आज़म साहब का और मेरा एक चीज़ पे हम पहले मुत्तफिक हुए कि जो भी वज़ीर आज़म हो वो छोटे सूबे से हो, ताकि छोटे सूबों को जो महरूमी है वो दूर हो और ऐसा नाम हो जो गैर मुतनाज़ा हो, किसी सियासी पार्टी से ना हो। तो उस पर फिर हमारा इत्तेफाक हुआ है अनवारुल हक काकड़ साहब पे। ठीक है, ये तो गुफ्तगू जारी थी। अब मोहम्मद आदिल भट्ट इस वक्त हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद आदिल, जमहूरी अमल जो है वो खुश असलूबी से जो है वो मुकम्मल हो चुका है, अब इसके बाद अगला मरहला क्या होगा? देखें, इसमें जो अभी काकड़ साहब का नाम आया है, इसमें तो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ह हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी जो हमायत याफ्ता जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो अब जो है वो 2023-24 का जो भी इलेक्शन है उसको निगरानी करेंगे। तो जो पॉलिटिकल जमातों की तरफ से एक कोशिश थी कि
जो भी प्राइम मिनिस्टर लाया जाए वो पॉलिटिकल हो, ब्यूरोक्रेट ना हो या कोई साबिक जज ना हो। इस हद तक तो उनकी ये कोशिश कामयाब रही है। अनवारुल हक काकड़ जो हैं बेसिकली बाप पार्टी से हैं और बाप पार्टी की तश्कील के हवाले से सबको पता है कि 2018 के इलेक्शन से पहले जो पार्टी तश्कील गई थी और उसके पीछे कौन से अवामिल थे जब ये पार्टी दी गई। और इस पूरे जो 5 साल का पॉलिटिकल सेटअप है इसमें भी बाप पार्टी का जो रोल है वो सबके सामने है कि उनको हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती रही है। तो जो अनवारुल हक का जो नाम है उसी पार्टी से आया है। और जो सादिक संजरानी है, हमारी इतला के मुताबिक सादिक संजरानी बेसिकली अपने लिए नहीं, वो अनवारुल हक काकड़ के लिए जो है वो मुलाकातें कर रहे थे और पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो कायल करने की कोशिश कर रहे थे। और ये तो कंसेंसस तमाम से पॉलिटिकल पार्टीज़ में हो चुका था कि जो निगरान वज़ीर आज़म जो भी होगा वो छोटे सूबे से होगा। 2018 के इलेक्शन में भी जो जज साहब को, जो साबिक जज साहब को जो है वो निगरान वज़ीर आज़म बनाया था, वो उनका ताल्लुक भी बलोचिस्तान से था। अब अनवारुल हक काकड़ का नाम भी जो है बलोचिस्तान से आया है। आप देखते हैं सूरत हाल जो है पॉलिटिकली वो अच्छा, उसमें इस हवाले से आदिल साहब ये बताइएगा कि ये राजा रियाज साहब ने कहा कि ये नॉमिनी मेरे नामों के अंदर थी, यानी उनके जो 3 नाम थे ये उसके अंदर मौजूद थे। तो आपको क्या लगता है जो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपने 3 नामों पर क्यों कायल करने में कामयाब नहीं हुए? देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट से मुलाकात की। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा से ही जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का फेवरेट रहा हूँ पिछले 30 साल से। तो अब ये जो नाम जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फ्लोट हुआ था और जो अपोजिशन लीडर के ज़रिए जो है वो इस मीटिंग में आया था, वो यकीनी तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उन्होंने अपनी जो नवाज शरीफ को और दिगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस कायल करने में कामयाब रहे हैं कि जो हमें इस मौके पर किसी किस्म की जो लड़ाई जो है वो किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए ये इस नाम पे कंसेंसस हुआ है कि इसमें शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है इस नाम को लाने में। तो बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो है उनको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। आगे जो भी अब चूँकि कहा जा रहा है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन कितना लंबा हो सकता है ये तो आने वाले दिनों में और इलेक्शन कमीशन की एक्टिविटी के हिसाब से अंदाज़ा होगा कि जो नया इलेक्शन है वो कितना आगे जा सकता है। जो दूसरी चीज़ मुख्तलिफ जो नाम थे हफीज़ शेख के हवाले से नाम से, तो कभी इम्कान है कि हफीज़ शेख इस निगरान कैबिनेट का हिस्सा हों और फाइनेंशियल मामला को लेकर चलें, चूंकि एक इकॉनमी की ठीक है, यानी इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है आप समझते हैं कि हमारी कैबिनेट बहुत हद तक डिपेंडेंट होगी कि किस किन लोगों को शामिल किया जाता है, क्योंकि हमारे IMF से भी आगे आने वाले दिनों में 2 किस्तें आनी है और इलेक्शन का भी पता नहीं कि कब तक होगा। हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा, हमारे साथ सदीक साजिद भी मौजूद हैं। सदीक साजिद, आप बताइएगा कि इस तमाम तो सूरत हाल के पेश नज़र एक नाम पेश किया गया जो अब मंजूर हो गया है और कल मुलाकातें भी हुई हैं, आप क्या समझते हैं इस नाम का इंतखाब क्यों किया गया है? जी, इस नाम का इंतखाब इस वजह से भी किया गया कि जो नाम वज़ीर आज़म के पास मुख्तलिफ इत्तेहादियों की जानब से आए थे उनके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो रहा था। हर रोज़ एक नया जो नाम था वो सामने आ रहा था और जिसकी वजह से ये सारा जो एक प्रोसेस था वो थोड़ा सा गैर संजीदा नज़र आ रहा था कि हर रोज़ एक नया उम्मीदवार सामने आ जाता था और फिर मीडिया की वज़ीरत भी बन जाता था। कुछ ऐसे उम्मीदवार भी थे जिन्होंने खुद जो है वो अपने नाम मीडिया को फीड किए और वो चलवाते रहे। तो इसी वजह से फिर इन्होंने रात जो एक फ़ैसला कौन मीटिंग इत्तेहादियों के साथ हुई उसमें यह फैसला इनका हुआ था कि छोटे सूबे से जो है वो निगरान वज़ीर आज़म जो है वो होगा। तो जिस तरह राजा रियाज ने भी ये बात बताई कि उनकी तरफ से जो नाम दिए गए थे 3 नाम, उसमें जो है अनवारुल हक काकड़ का नाम जो था वो शामिल था। और जिस तरह आदिल साहब कह रहे थे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अनवारुल हक काकड़ की जो नामजदगी हुई है इसमें जो मुक़्तदर हल्के हैं उनकी मशावरत और उनकी राय जो है वो बिल्कुल शामिल है। और वो इसी और एक तो एक पैगाम दिया गया है कि जो बलोचिस्तान है वहाँ के अवाम को कि जो भी जो कौमी दायरे में उनको हम शामिल रखना चाहते हैं। और क्योंकि अब चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक भी बलोचिस्तान से है और अब निगरान वज़ीर आज़म उनका ताल्लुक भी बलोचिस्तान से होगा। और दूसरा जो है वो अब जो आगे जिस तरह मामलात को लेकर चलना है, ख़ास तौर पर आम इंतखाबात के शफाफ इनाकात को, और साथ ही साथ फिर एक नई जो मरदमशुमारी हुई है और उसके बाद फिर हल्का बंदियाँ होनी हैं। तो ये एक बड़े इनके लिए चैलेंजेस होगा कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कितनी मुद्दत
ऑब्वियसली वो चैलेंजेस है जो कि आगे उनको जरूर इसका सामना करना पड़ेगा। ये बताएगा कि अनवारुल हक की जो शख्सियत है जो या फिर जो सियासी सफर है उस पर भी नजर दौड़ाएं, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो अनवारुल हक काकड़ हैं ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं। ये इन्होंने जो है वो जब शुरू में जो 2018 में जब सेनेटर ये मुंतखब हुए थे तो उसके बाद जब बलूचिस्तान की जो जनरल नशिस्त थी उसके ऊपर इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद ये फिर जो है वो एक नई जो सियासी जमात बनी थी 2018 में बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसमें इन्होंने शमूलियत इख्तियार की और फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी की एक सियासी जमात जिसको मार्च 2018 में मुस्लिम लीग नून में और फिर बाद मुस्लिम लीग काफ की मुख्तलिफ राय शख्सियात उनकी जानब से बनाया गया था और उसके जो प्लेटफार्म से जो थे ये अभी तक जो थे वो सेनेट के रुकन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। अब जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ जो सेनेट की कमेटीज़ हैं उनके ये चेयरमैन भी हैं, रुकन भी हैं और एक अच्छी शख्सियत के जो है वो हामिल हैं। अच्छा, इनका एक तजर्बा जो है वो ख़ास तौर पर जो क्या कहते हैं मुआशी अमूर के माहर के तौर पर भी है, इनका अपना जो है वो बिजनेस भी है और एक अच्छी जो शख्सियत सियासी हवाले से है वो भी जो है इनको कहा जाता है। तो इसी वजह से कहा गया कि इनके नाम सिद्दीक साजिद मोहम्मद आदिल साहब की जानिब रुख करेंगे। आदिल साहब ये फरमाइएगा, इस तमाम तो सूरत हाल के पेश नज़र एक नाम था जो कि अनवारुल हक काकड़ साहब का अब सामने आ गया। ये नाम इतनी मीटिंग्स के बाद और इतने डिले के बाद क्यों सामने आया? आपको क्या लगता है कि इत्तेहादियों को या बाकी लोगों को एतमाद में लेने के लिए वक्त ज़्यादा लगा या कोई और वजह थी? देखिए, जो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान मशावरत हुई थी उसमें आसिफ जरदारी कोशिश करते रहे कि ना कोई जो है नॉमिनी जो है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने में कामयाब हो जाए, निगरान वज़ीर आज़म। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो इस सेटअप को कंटिन्यू करने की यानी कि उस हवाले से बातें हो रही हैं कि जो अगला सेटअप होगा उसमें नून लीग फिर एक प्रोमिनेंट पोजीशन के ऊपर होगी। और जो अभी तक की तो इतलात जो जैसे आज शहबाज शरीफ ने भी कहा कि नवाज शरीफ अगर अक्सरियत हुई तो नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ही जो है वो चीज़ों को आगे कंटिन्यू करें। तो ये तो इस्लामाबाद में जो यहाँ पर इतलात हैं उसके हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा था। दूसरी चीज़, इन्होंने दोनों सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट, बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट ने उनको अपना नाम दिया था, सियासी जमातों ने भी अपना नाम इस्टेब्लिशमेंट के साथ शेयर किया था, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश थी एक ऐसा न्यूट्रल आदमी जो है वो लाया जाए जिसके ऊपर जो है कोई उंगली ना उठे या दिगर पॉलिटिकल जमातें जो है वो उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। तो अनवारुल हक काकड़ की जो सियासी ठीक है, मोहम्मद आदिल साथ ही रहेगा, एंकर पर्सन मंसूर आजम काजी ने हमें ज्वाइन किया है। मंसूर आजम साहब, जिस नाम का इंतजार था वो नाम सामने आ चुका है और मुल्क की सियासी तारीख की बात की जाए तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से जो रहनुमा का नाम आना ये यकीनन मुल्क की सियासत में एक बहुत बड़ा बाब होगा। जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल काफी एक्साइटिंग नाम था और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कल रात को फिर जब चीजें फाइनल हुई तो वही बाप पार्टी जिसको लेकर तमाम तर सियासत घूमती रही, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, आज पीडीएम की हुकूमत में, उधर से ही बाप पार्टी से ही हमें एक नाम अनवारुल हक काकड़ सामने आता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि सेनेटर ये बने 2018 में एंड ही इज वन ऑफ द वेरी फाइन पॉलिटिशियंस जो जब भी हमने देखा जिनकी पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स बलूचिस्तान, टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ बलूचिस्तान हर लेवल के ऊपर एंडोर्स की गई। अ वेरी बैलेंस्ड व्यू पर्सन। कभी हमने हमारे अक्सर प्रोग्राम्स में भी रहे हैं, कभी हमने इनको नहीं देखा किसी की तरफ बायस जाते हुए। ऑब्जेक्टिविटी इनकी सबसे बेहतर थी और यस, ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मुक्तदर हल्के थे उनकी तरफ से भी एक इंडोर्समेंट इस साइड पे जरूर थी। वो जिस तरह मैंने पहले बताया वो बाप पार्टी की तरफ ऑलरेडी भी थी, लेकिन इनकी अगर आप इंडिपेंडेंटली इनकी आप एवेल्युएशन करें तो इज अ वेरी फाइन पर्सन। और मेरे ख्याल में बलूचिस्तान को जो महरूमियां, एक तो उनको लेकर काफी चीजें एंडोर्स होंगी, सेकेंडली जो अब टाइम स्पैन है, बिकॉज अब 3 महीने 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो रहे, अब ऑब्वियसली टाइम स्पैन ज्यादा जा रहा है। IMF आपके साथ है और आपके साथ
अच्छा मंसूर साहब, ये फरमाइएगा, क्योंकि निगरान वजीर आजम के पास इतने इख्तियारात तो नहीं होते कि वो बड़ी तादाद के अंदर महरूमियाँ किसी सूबे की दूर कर पाएंगे, लेकिन मुआशी सूरत हाल को देखते हुए आप इस नॉमिनी को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये नज़रिया एक रखा जा रहा था कि पाकिस्तान को एक ऐसे निगरान वजीर आजम की ज़रूरत है जो मुआशी तौर पर तगड़ा हो। जी, मैं वही चीज अर्ज कर रहा था आप लोगों को कि एज अनवारुल हक काकड़, इनकी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स इकोनॉमी भी बहुत बेहतर है। मैं इसलिए इस चीज को एंडोर्स कर सकता हूं बिकॉज जब भी हम इनको प्रोग्राम्स में या बलूचिस्तान की इवन बजट्स के ऊपर भी हमारी इनकी डिस्कशन रही है, तो ये बड़े ही सॉलिड और कंसोलिडेटेड अपनी चीजों को लेकर चलते रहे हैं। सो IMF के साथ जब हम बात करते हैं, और ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के पास उस तरह की अथॉरिटी नहीं होती, एवरीथिंग रेस्ट्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन टू हैव अ डिबेट, टू हैव अ डिस्कशन विद IMF, आपके पास एक ऐसा फेस जरूर होना चाहिए था जो इन लेवल, ऑल लेवल्स के ऊपर इसके ऊपर निगोशिएट कर सकता एज पर IMF टर्म्स एंड कंडीशन। सेकेंडली, गोइंग फॉरवर्ड, ये अब आप देखें कि एक अनवारुल हक काकड़ के पास एक बहुत बड़ा इस वक्त मैदान है जहां पर PDM की 12 पार्टियां हैं, ऑपोजिशन है, इस्टेब्लिशमेंट है, बाकी सारी चीजें हैं जिनको अब अगले 6 महीने एक पेज पर लेकर चलना है, और इनका जो पर्पस है दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सो उसके लिए अनवारुल हक काकड़ का नाम और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ट्रैक रिकॉर्ड अनवारुल हक काकड़ का अनडाउटेडली बहुत अच्छा है, सॉलिड गाय, मैं दोबारा कहूंगा, मैन विद इंटेग्रिटी, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अब हाउ ही विल डिलीवर। और इनके अंदर एक और सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे ख्याल में इनका ओथ उठाने के बाद शुरू हो जाएगा, इनकी काबीना, क्योंकि बाप पार्टी के लिए आप ये चीज अपने जहन में रखें कि बाप पार्टी के लिए इस वक्त हर एक को सेटल डाउन करना काबीना में लाजिमो मलजूम भी होगा और मजबूरी भी होगी। सो ये दोनों चीजों को अनवारुल हक काकड़ साहब कैसे लेकर चलते हैं ये आइंदा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इट्स इंडीड अ वेरी गुड चॉइस एज फार एज द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर इज कंसर्न्ड। अच्छा मंसूर काजी साहब, निगरान हुकूमत में से किसी सेनेटर का नाम सामने आना, क्या माजी में इस तरह की कोई नज़ीर मिलती है हमें? पहले जी देखिए, पहले मारिया बहुत सारे लोगों के नाम तो अभी आपने देखा होगा इसी टेन्योर के अंदर कितने लोगों के नाम थे। कईयों के बारे में तो ये तक कहा गया कि जी वो तो टिकट कटा के वापस आ गए हुए हैं और शेरवानियों के साइज दे रहे हैं। कई लोगों के नाम हमने उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक देखे स्क्रीन पर चलते हुए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जहां पर कंसेंसस डेवलप होना है, वो चाहे कोई सैनेटर हो, चाहे वो कोई टेक्नोक्रेट हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि जी आप टेक्नोक्रेट जब देंगे तो वो माशी डिसीजंस पे ही विल बी रुथलेस, ये एक वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वो टेक्नोक्रेट होगा और उसका स्टेक नहीं होगा सिस्टम के अंदर। सो आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स इकोनॉमी बेहतर हो और उसका स्टेक हो उस पूरे सिस्टम के अंदर। सो बाप पार्टी का स्टेक भी है और अनवारुल हक काकड़ की ओवरऑल जो विजन है, यानी आप मंसूर काफी हद तक मुतमईन दिखाई दे रहे हैं और आप समझते हैं कि इससे हालात काफी बेहतर होंगे। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सलमान आबिद साहब, एक पेज पर जो लोग मौजूद थे उन्हीं में से एक बंदे का इंतखाब अब कर लिया गया है और अनवारुल हक काकड़ साहब को निगरान वजीर आजम बनाने का फैसला किया गया है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और आप कैसे समझते हैं कि मौजूदा हालात के अंदर ये बेस्ट ऑप्शन जो चूज की गई है? देखिए, अनवार काकड़ साहब जो है बुनियादी तौर पे तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत बेहतर है। लेकिन सवाल ये है कि इस आइन का क्या करना है, जो आइन जिसकी बुनियाद पे ये मुल्क चलाया जा रहा है। आइन के अंदर तो लिखा हुआ था कि गैर जानिबदार और शफाफ और खास तौर पे गैर सियासी फर्द निगरान वजीर आजम होगा। अब काकड़ साहब का तो बराह रास्त ताल्लुक बाप पार्टी के साथ है और वो बाप पार्टी के सेनेटर है, तो एक सिटिंग सियासी जमात जो इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा थी उसके किसी बंदे को बनाना, तो इसका मतलब है फैसला तो फिर सियासी नोयत का है ना। वो जो आइन में लिखा था कि गैर जानिबदार और गैर सियासी फर्द आएगा वो तो पीछे छोड़ दिया हमने। अब आप मुझे बताइए, अगर उनकी हमदर्दियां बाप पार्टी से हैं और वो खुद बाप पार्टी के सेनेटर हैं तो कैसे वो इंश्योर कर सकेंगे शफाफ इलेक्शन? अच्छा सलमान साहब, इसी तरह का एक रिसेंट वाकया अभी पेश आया केपीके में निगरान हुकूमत के हवाले से, जितनी भी सियासी वाबस्तगियां थी उन लोगों को इस्तीफे देने पड़े, लेकिन एज अ सेनेटर आईन पाकिस्तान में कोई ऐसी हदूद नहीं लिखी गई कि एज अ सेनेटर वो निगरान वजीर आजम नहीं हो सकते, और अगर अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दें और सिर्फ एज अ सेनेटर रहते हुए पाकिस्तान की खिदमत करें तो फिर क्या ये सही रहेगा?
नहीं, आप आइन तो पहले पढ़ लेना, आइन क्या कहता है। आइन ये कहता है कि वो गैर जानिबदार और गैर सियासी होगा और उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से उस तरह से बराह रास्त नहीं होना चाहिए। वो तो सिटिंग पार्टी के सेनेटर हैं। बहरहाल अब फैसला हो गया है, हुकूमत और अपोजिशन ने फैसला किया है या ये फैसला कहीं और से आया है, फैसला तो हो गया है। अब वही निगरान वजीर आजम होंगे। अब उनके सामने कई तरह के चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज तो यही है कि क्या ये वक्त के ऊपर 90 डेज के अंदर इलेक्शन करा सकेंगे, नहीं करा सकेंगे, आइन की वायलेशन होगी, नहीं होगी। उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी का और पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं उनको कैसे डील करते हैं। और अभी ये भी देखना है कि उनकी कैबिनेट में किस किस्म के लोग आते हैं, क्या उसमें सियासी लोग आते हैं, टेक्नोक्रेट्स लोग आते हैं, या ये मिला जुला एक ग्रुप होगा, भी होंगे और माशी अमूर के कुछ माहिर भी होंगे। तो ये तो अभी आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा जब ये निगरान हुकूमत ऑपरेट करती है। सलमान आबिद साहब, ये चैलेंजेस तो यकीनन होंगे और देखेंगे कि ये है। चैलेंजेस किस तरह से ये निगरान सेटअप जो है वो उसको लेकर चलेगा। जिस तरह मंसूर काजी साहब ने भी कंसेंसस की बात की थी, तो थोड़ी सी अगर पॉजिटिव बात की जाए कि प्राइम मिनिस्टर का इत्तेफाक करना अपोजिशन के साथ, ये भी बहुत खुशाइन बात है। वो देखें, अपोजिशन थी कहाँ, वो तो बेचारे निगरान जो हमारे अपोजिशन लीडर है वो मुस्लिम लीग नून के पार्ट 2 है, इसलिए उनका इत्तेफाक तो पहले से मौजूद है। इसलिए कोई ऐसी इसमें ढकी छुपी बात तो नहीं है। उन्होंने तो इलेक्शन भी मुस्लिम लीग नून के टिकट पे लड़ना है, तो अच्छी बात है, दोनों ने इत्तेफाक कर लिया और दोनों का इत्तेफाक ही होना था क्योंकि दोनों एक ही जमात के साथ ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। मोहम्मद आदिल साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये नुक्ता हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर एक सियासी वाबस्तगी होती है, और इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली अभी केपी के अंदर ये खदशात जाहिर किए थे कि सियासी वाबस्तगी ना हो, और अगर दोबारा ये खदशात जाहिर किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि एक पार्टी से ताल्लुक है उनका और यही खदशा सामने आ जाता है और रुकावट बन जाता है, तो फिर क्या होगा? देखिए, सलमान दाबी साहब के जो कंसर्न है वो अपनी जगह पर, लेकिन बाब पार्टी के हवाले से सबको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट है। बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट जो तीसरी कुव्वत है वो इस्टेब्लिशमेंट है, और बाब पार्टी ने हमेशा वही रोल प्ले किया है जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने ख्वाहिश जाहिर की है। वो चाहे इमरान खान की सपोर्ट की जब ज़रूरत पड़ी तो बाब पार्टी ने उनको भी सपोर्ट किया, जब पीडीएम की हुकूमत को सपोर्ट की ज़रूरत थी तो पीडीएम ने उनको भी सपोर्ट किया। तो अभी तक जो सूरत हाल है उसमें तो यही लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो अपना निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने में कामयाब हुई है, और इसमें जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका बड़ा रोल रहा है। तो बाकी जहाँ तक पॉलिटिकल, इससे पहले भी माजी में भी हमने देखा है कि मियां मोहम्मद सोमरो जो है वो सेनेट में थे और वहाँ से वो निगरान वज़ीर आज़म बने। तो इससे पहले भी जतोई साहब जो है वो जो थे, लेकिन बाद में एक आइनी तरमीम के बाद इस तरह की सूरत हाल बनी। लेकिन अभी तक की हिसाब से जो हम देखें, जो पॉलिटिकल एलीट है उसमें काफ़ी हद तक हम अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में कह सकते हैं कि उनके ऊपर जो है उस तरह का जो है वो सियासी छाप शायद हमें नजर नहीं आई, क्योंकि बाब पार्टी जो है वो इलेक्शन 2018 के इलेक्शन से पहले बनी थी और वो एक मुख्तलिफ लोगों का एक मजमा थी जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने इकट्ठा करके एक पार्टी की शक्ल में जो है वो पॉलिटिकल सेटअप में लेके आई थी। बेसिकली उसका मकसद तो बलूचिस्तान था कि उसको बलूचिस्तान को जो है पजीराई मिले। तो अब चेयरमैन सेनेट भी बाब पार्टी से हैं, अब निगरान वज़ीर आज़म भी बाब पार्टी से आ गए हैं। तो जो अगला जो काबीना हमें नज़र आ रही है वो यकीनी तौर पे जो है वो टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगी, क्योंकि सबसे बड़ा इशू तो इकॉनमी है। जो काकड़ साहब है इनका जो सबसे बड़ा मसला है वो तमाम स्टेक होल्डर को लेके चलना है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट है। उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन को जो है वो इस तरह से मुतारिक रखना है कि वो बर वक्त इलेक्शन करवाए। तो मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छी जो मौजूदा करंट सिनेरियो के अंदर एक अच्छी चॉइस है और यकीनी तौर पे ये मुतनाज़ा नहीं होगी। ठीक है, यानी आप समझते हैं कि बाब पार्टी ने पाकिस्तान के वसी तर मफादात में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अच्छे फैसले किए। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मंसूर साहब, आप ये फरमाइएगा, आप क्या समझते हैं, अब आगे काबीना तश्कील होनी है तो काबीना में भी हमें क्या ऐसे ही नजर आएगा, सियासी वाबस्तियाँ नजर आएंगी या हमें टेक्नोक्रेट्स नजर आएंगे? किस किस्म की काबीना आप आगे देख रहे हैं? जी अच्छा, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो भी सलमान आबिद साहब कह रहे थे, और सलमान आबिद साहब का पॉइंट अपनी जगह वैलिड है। लेकिन आप सोचें कि अगर सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की बजाय कोई और सेनेटर साहब और आ जाते जिनको लेकर मेरे ख्याल में तमाम जो इस वक्त की मेजर पॉलिटिकल पार्टी है उसका बड़ा कंसेंसस था और वो उसके अलावा किसी और पे मान नहीं रहे थे, तो मेरे ख्याल में फिर सलमान साहब का व्यू शायद चेंज हो गया होता।
सो अल्लाह का शुक्र करते हैं जी, अनवारुल हक काकड़ आए हैं, एटलीस्ट एक और सेनेटर साहब भी आ गए जिनको लेकर ये समझा जा रहा था कि जी वही IMF को डील करेंगे जिनके बुलंदो वाला दावे भी थे, और उसके बाद 8 महीने का डिले भी उनकी तरफ से आया। तो मेरे लिए तो बड़ी खुशाइन बात है कि एक सेनेटर से बच के हम किसी अच्छे नहीं, मंसूर साहब, सलमान साहब तो ये कह रहे थे ना कि आइन में ये कहा गया है कि सियासी वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए। सर कौन से आइन की, सलमान साहब और मैं, हम लोग जब ये बात करते हैं ना, आइन कौन से आइन, 90 दिनों में इलेक्शन भी होने थे जी आइन में, पंजाब और KP में, और हमारी चैनल्स पे बैठ के, आपकी न्यूज में बैठ के जो लीगल एक्सपर्ट हैं जो हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस तरह कानून का, आइन का मजाक उड़ाते हैं, ये भी हम देखते हैं। ये आइन की बातें बस किताब तक ठीक है, हम लोग वो ठीक है, लेकिन अदरवाइज हमें सबको पता है कि पाकिस्तान में आइन की कितनी हुक्मरानी है। एज फार एज अनवारुल हक काकड़ इज कंसर्न एंड द कैबिनेट इज कंसर्न, ये अभी बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट आदिल साहब भी फरमा रहे थे। इसके अंदर अब ये बहुत ही चिकन, मैंने जो पहले आप लोगों को कमेंट किया था ना कि ये एक बहुत टफ कॉल भी होगी और मैंडेटरी भी होगा अनवारुल हक काकड़ साहब के लिए अपनी काबीना के अंदर एडजस्टमेंट करना तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, बिकॉज अनवारुल हक साहब को एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जहां पर मुख्तदिर हल्के अपनी बड़ी इफेक्टिवली उन्होंने रोल अदा किया, वहां पर हुकूमत, PDM की हुकूमत, ऑपोजिशन में तो खैर है कोई नहीं, राजा रियाज साहब है, मैं सॉरी भूल गया था, लेकिन जो हुकूमत है उनको, उन्होंने अपने तमाम लोगों को सेटल डाउन करना है। और आपके पास इस वक्त एक एग्जाम्पल है KP, जहां पर इन लोगों को सेटल किया गया, अकोमोडेट किया गया, और उसके बाद KP के अंदर जो इस वक्त वज़ीर आला ने तमाम को फारिग कर दिया, ये भी हमारे सामने है। सो ये एक एग्जाम्पल है अनवारुल हक काकड़ साहब के लिए कि जब डाउन द रोड वो अपनी काबीना बनाएंगे कल हल्फ उठाने के बाद, तो उनको इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि उन मंसूर साहब, आपको लगता है काबीना के नाम भी वही फाइनल करेंगे, अपनी मर्जी से फाइनल करेंगे, वही नाम फाइनल करेंगे? जिस तरह अनवारुल हक साहब का नाम एकदम फाइनल हो गया, इस तरह काबीना भी फाइनल हुई होगी, लेकिन उसके अंदर मेरे ख्याल में उनको थोड़ी सी उसके अंदर कोई डायरेक्शन जरूर लेनी पड़ेगी कि किसको क्या पोर्टफोलियो देना है और किससे क्या डिलीवर करना है। टाइम 6 महीने गुजारना नहीं है, टाइम इन 6 महीनों में डिलीवर करना है, यानी जो मौजूदा हालात है उसमें डिलीवर करना है। एक सवाल मारिया सलमान नाबी साहब से मैं करना चाहूंगा, उसके बाद फिर आप भी कर लीजिएगा। सलमान साहब, आप ये फरमाइएगा, जिस तरह अभी जिक्र हुआ, आपने भी कहा कि सियासी वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब एक सेनेटर को मुंतखब या उनका ऐलान कर दिया गया है, उनके नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि मजीद कुछ सेनेटर्स जिनका नाम कुछ अरसे से चल रहा था कि शायद वो निगरान वजीर आजम के लिए नॉमिनी हो, या अब ये सुनने में आ रहा है कि शायद वो निगरान वजीर खजाना या इस तरह की कोई भी उनको वजारत दी जा सकती है, निगरान हुकूमत के अंदर पोर्टफोलियो दिया जा सकता है, आपको लगता है वो भी शामिल होंगे काबीना में? बिल्कुल हो सकते हैं। जब आपने निगरान वजीर आजम के ऊपर कंप्रोमाइज कर लिया है, तो फिर निगरान कैबिनेट कहाँ के ऊपर क्या कंप्रोमाइज नहीं किया, वो भी हो सकता है। लेकिन अब बात यह है कि आइन में तो बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा, जो मैंने आपको बताया है कि गैर जानिबदार और गैर सियासी होना चाहिए। अब हम उसकी जवाब ये दे रहे हैं कि वो बंदे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी पार्टी से वाबस्तगी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो जब आपने कंप्रोमाइज किया है, तो फिर वो निगरान कैबिनेट के अंदर भी इस तरह के लोग आ सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है निगरान कैबिनेट में मुख्तलिफ किस्म के लोग होंगे, उसमें टेक्नोक्रेट्स भी होंगे, उसमें सियासतदान एक्स भी होंगे, उसमें मौजूदा सेनेटर भी हो सकते हैं। और अब ये देखना पड़ेगा कि जो वजारत खजाना का जो बोझ है वो इसहाक डार के ऊपर को मिलता है या हफीज शेख साहब को मिलता है, ये भी देखना होगा कि क्या अब इन्हीं में से एक सेनेटर जो है वो वजीर खजाना बनेगा या कोई और किसी और के नाम पे इत्तेफाक होगा। लेकिन ये देख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया कि ये जो चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान की रियासत। जी जी ठीक है, मंसूर आजम काजी साहब आपके पास आएंगे और आपसे ये सवाल था कि कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि ये जो सेटअप है ये लंबा भी चल सकता है, तो इस हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, आपके जरा क्या कहते हैं इस हवाले से? बिल्कुल सही बात की है, इसमें जराए की जरूरत नहीं है, रिटर्न ऑन द वॉल। ये इलेक्शन अभी 90 दिनों में नहीं होने, क्योंकि आपकी अब हदबंदियां अनाउंस हो गया जी, आपके नए कंसेंसस, उसके बाद अब हदबंदियां होंगी, उसके बाद आपके इलेक्शन कमीशन को 120 दिन चाहिए। सो बाय वर्च्यू ऑफ दैट फरवरी के अंदर ही इलेक्शन होने जा रहे हैं। अल्लाह करे उससे पहले हो जाए, लेकिन जो तमाम तर ब्यूरोक्रेसी कहती है, जो पीपल ऑन द ग्राउंड कहते हैं, द पीपल हु मैटर, वो कहते हैं, वो यही कहते हैं कि जी इलेक्शन हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 90 दिनों में KP में और पंजाब में इलेक्शन होने थे, वो भी आइन कहता है, ये भी आइन कहता है, लेकिन हो जाएंगे, आप इस चीज की फिक्र ना करें। उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन जरूर हो जाएंगे, लेकिन इस सब के बाद होंगे।